नमस्कार साथियों। भाई अपनी विधानसभा चल रही है। विधानसभा के बारे में अपन बात कर रहे हैं। 2 क्लास अपन ने ले चुकी। अनुच्छेद 170 में विधानसभा के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद अपन ने 170 की बात की, फिर 171 विधानसभा से संबंधित नहीं है, फिर अनुच्छेद 172 की बात की, फिर 73 की, 174 की, फिर अपन ने 188 पे अनुच्छेद 188 पे जाके कल का वीडियो समाप्त किया। अनुच्छेद 188 में क्या था कि भाई विधानसभा के सदस्य अपनी जो शपथ है वो प्रोटेम स्पीकर को देते हैं। किसको देते हैं? प्रोटेम स्पीकर को। अब आगे करते हैं भाई। विधानसभा आज समाप्त कर देंगे, फिर 15वीं विधानसभा की 1 क्लास या 2 क्लास 15वीं विधानसभा की लेंगे, फिर विधानसभा क्लोज हो जाएगी। देखो साथियों, विधानसभा की बात करते हैं। विधानसभा जब लगती है तो अपन बात आती है भाई, कम से कम विधानसभा की कम से कम 1 वर्ष में विधानसभा जो है वो 2 बार लगनी चाहिए। कम से कम 1 वर्ष में विधानसभा कितनी बार? 2 बार, यानी कि 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए विधानसभा लगने में। विधानसभा जब लगती है, विधानसभा की जब बैठक होती है तो 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। ये बात आती है साथियों। 1 वर्ष में विधानसभा कितनी बार लगती है? 2 बार। क्यों क्यों लगती है 2 बार? क्योंकि 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। क्या? बैठक लेने में, विधानसभा लगने में, बैठक होने में 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। ये बात मैंने क्यों की? क्योंकि भाई अपन ने 188 पे छोड़ा था अनुच्छेद, तो इसके बाद में अनुच्छेद 189 आता है। अनुच्छेद नंबर 189 बात करता है 189 बात करता है कोरम कोरम की एवं गणपूर्ति की। गणपूर्ति 1/10 यानी 10%, मतलब 200 सीटें हैं भाई। अनुच्छेद 189 बात करता है कोरम की, कोरम या गणपूर्ति की। कोरम गणपूर्ति क्या होती है? कोरम और गणपूर्ति होती है भाई 1/10, 10%, यानी कि विधानसभा तभी लगेगी जब 10% व्यक्ति विधानसभा में मौजूद होंगे, यानी कि गणपूर्ति 10% तो कम से कम होनी चाहिए, यानी कि 200 से 20 सदस्य, 200 से 20 सदस्य भाई, 200 से 20 सदस्य कम से कम विधानसभा में होने चाहिए। अनुच्छेद नंबर 189 ये बात कहता है। 188 के बाद में, जिस भी भाई ने नहीं देखी है पहले वो वीडियो देखें, फिर समझ में आएगा। अनुच्छेद 189 क्या करता है? कोरम व गणपूर्ति की बात करता है। कोरम व गणपूर्ति की कम से कम 1/10 यानी 10% अनिवार्यता जरूरी है विधानसभा लगने के लिए। 20 सदस्य होना कम से कम जरूरी है एक विधानसभा लगने के लिए। अब देखो, अपने बात की भाई विधानसभा बैठक होती है, तो बैठक किसकी अध्यक्षता में होती है? तो जो बैठक होती है वो अध्यक्ष की अध्यक्षता में होती है। किसकी? अध्यक्ष। बैठक हमेशा अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी, अध्यक्षता में। और वर्तमान में अगर 15वीं विधानसभा की बात करें तो कौन है अध्यक्ष? सीपी जोशी। कौन है? सीपी जोशी। भाई 1 वर्ष विधानसभा 2 बार लगती है, 6 महीने में 2 बार लगती है। वर्तमान बात करें तो सीपी जोशी अध्यक्ष है। अध्यक्ष की अध्यक्षता में विधानसभा लगेगी। सीपी जोशी कहां से हैं? नाथद्वार से। नाथद्वार से। सीपी जोशी कहां है? नाथद्वार से। भाई 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष तो सीपी जोशी हैं। तो पहली विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? भाई बात करें तो पहली विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल। नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी पहली विधानसभा के अध्यक्ष थे। अब देखो, अपन ने कल बात की थी कि भाई जब अध्यक्ष, जो विधानसभा के सदस्य हैं, वो अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देते हैं। किसको देते हैं? अध्यक्ष को देते हैं।
अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देता है? वापस अध्यक्ष को देता है। तो मान लीजिए जब विधानसभा की अध्यक्षता हो, विधानसभा की बैठक होती है, तब अध्यक्ष न उपस्थित हो तो कौन होगा? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष के रूप में होगी। किसके रूप में? उपाध्यक्ष के अध्यक्षता में क्या होगी? बैठक होगी विधानसभा की। अगर अध्यक्ष मौजूद ना हो तो उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में क्या होगी? बैठक होगी। तो उपाध्यक्ष वर्तमान में बात करें तो कितने हैं? 4 हैं। वर्तमान में बात करें तो 4 उपाध्यक्ष हैं। वर्तमान में कितने हैं? 4 उपाध्यक्ष। महेंद्र जीत, राजेंद्र पारिक, जितेंद्र सिंह और ज्ञानचंद्र पाक। लिख देता हूं, महेंद्र जीत। भाई महेंद्र जीत, राजेंद्र पारिक, महेंद्र जीत हैं, राजेंद्र पारिक हैं, और कौन है? जितेंद्र सिंह और ज्ञानचंद्र पाक। जितेंद्र सिंह, ज्ञानचंद्र पाक, ये 3 कांग्रेस के हैं और ये बीजेपी से। भाई यहां तक की रामायण आपको समझ में आ गई है। अपन ने बात की अनुच्छेद 189 की। अनुच्छेद 189 बात करता है कोरम और गणपूर्ति की। कम से कम 10% सदस्य हों तभी विधानसभा लगेगी। विधानसभा साल में 2 बार लगती है। 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष की अध्यक्षता में लगती है। वर्तमान अध्यक्ष सीपी जोशी जी हैं। अध्यक्ष न रहे तो उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में विधानसभा लगेगी। उपाध्यक्ष 4 हैं, महेंद्र जीत, राजेंद्र पारिक, जितेंद्र सिंह और ज्ञानचंद्र पाक। और पहली विधानसभा की बात करें तो नरोत्तम लाल जोशी क्या थे साथियों? अध्यक्ष थे। यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए आप। भाई अब देखो अनुच्छेद नंबर 189 की बात कर ली। अब 190 की बात करते हैं। अनुच्छेद 190 क्या कहता है? अनुच्छेद 190 पद रिक्त की बात करता है साथियों। अनुच्छेद 190 किसकी बात करता है? पद रिक्त की। विधानसभा के सदस्यों के पद रिक्त कब माना जाएगा? विधानसभा के सदस्यों का पद रिक्त कब माना जाएगा, इसकी बात करता है। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं। जब वो त्याग पत्र दे दें तब। त्याग पत्र देने पर, उनकी मृत्यु हो जाने पर, मृत्यु हो जाने पर, सदस्य की मृत्यु हो जाने पर, दल बदल हो जाने पर, दल बदल होने पर, और 60 दिनों तक अनुपस्थित रहने पर। 60 दिनों तक, भाई 60 दिनों तक उनकी उपस्थिति ना हो, अनुपस्थिति रहने पर। और भारत की नागरिकता, भाई भारत की नागरिकता छोड़ने पर। भारत की अगर नागरिकता कोई छोड़ता है तो वो विधानसभा का सदस्य नहीं होगा, छोड़ने पर। देखो भाई अनुच्छेद 190 बात करता है। 188 की कल बात की, 189 की फिर अपने अभी बात की। 190 क्या कहता है? पदरिक्त की बात करता है। त्याग पत्र देने पर पदरिक्त होता है, मृत्यु हो जाने पर पदरिक्त होता है, दल बदल होने पर पदरिक्त होता है, 60 दिनों तक अनुपस्थित रहने पर पदरिक्त होता है, और भारत की नागरिकता छोड़ने पर पदरिक्त माना जाएगा। भाई अब देखो अनुच्छेद 192 में क्या कहता है? में क्या कहता है इस बात को देखो। अनुच्छेद नंबर 192, अनुच्छेद 192 विवादों के निर्वाचन से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित विवादों के निपटारे की बात करता है। निपटारे की बात करता है। भाई विधानसभा सदस्य के निर्वाचन से संबंधित विवादों के निपटारे की बात कौन सा अनुच्छेद करता है?
अनुच्छेद नंबर 192। अब देखो भाई, निर्वाचन से संबंधित विवादों की निपटारे की बात करता है, तो निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करेगा? वो करेगा राज्यपाल। राज्यपाल राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से सलाह लेगा, से सलाह लेगा। भाई निर्वाचन से संबंधित विवादों के निपटारे के बाद कौन सा अनुच्छेद करता है? 192। और निर्वाचन से संबंधित जो विवाद का निपटारा है वो राज्यपाल करेगा। राज्यपाल तो करेगा, लेकिन किसकी? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल उसका निपटारा करेगा, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर। अब देखो भाई, अनुच्छेद तो सारी समाप्त हो गए, अपन बात कर लिए अनुच्छेद नंबर 170 की, अनुच्छेद 172 की, अनुच्छेद 173, 174, 188, 189 और 190, 92। भाई 190 की बात की, अब 92 की अनुच्छेद की बात की, 192 की। अब देखो भाई, लास्ट, विधानसभा के कार्य क्या है? विधानसभा के कार्य क्या है? विधानसभा के सदस्यों के कार्य क्या है, उसकी बात करते हैं। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, विधानसभा जो होती है वो नियम बनाती है। नियम बनाना, विधि निर्माण करना, विधि निर्माण करना या नियम बनाना, कार्यपालिका। भाई विधानसभा का कार्य क्या रहता है? नियम बनाना, विधि निर्माण करना। कार्यपालिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका पर नियंत्रण का काम कौन करती है? विधानसभा। राज्य में वैधानिक संशोधन करना किसका काम है? विधानसभा का। और निर्वाचन संबंधी अधिकार, निर्वाचन संबंधित अधिकार, ये कार्य है भाई विधानसभा के। नियम बनाती है, विधि निर्माण करती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है, राज्य में वैधानिक संशोधन करती है और निर्वाचन संबंधी अधिकार इसको दिए गए हैं। समझ में आया यहां तक? भाई विधानसभा अपन ने कंप्लीट कर ली। अब अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विधानसभा, 15वीं विधानसभा। इस विधानसभा के टॉपिक में अपन ने बात की भाई, विधानसभा से संबंधित अपन ने बातें की। विधानसभा 170, अनुच्छेद 170, फिर अपन ने बात की 172, फिर 173, 174, 188, 89, 90, 92, 192। फिर अपन ने बात की भाई विधानसभा के कार्य क्या है, विधानसभा क्या क्या कार्य करती है, विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 200, किसकी अध्यक्षता में होती है, ये सभी बातें की। भाई अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक होती है, साल में 2 बार होना जरूरी है, 6 महीने के अंतराल में मीटिंग होना जरूरी है। ये सभी अपन ने बातें की। उम्मीद करता हूँ तीनों क्लास जिस भी भाई ने ली है उसे समझ में आई होगी। अब 15वीं विधानसभा अपन कल करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।